इकोलॉजिकल निच के उदाहरण को भाईजान और बहनजान के उदाहरण से समझते हैं। पहले इकोलॉजिकल निच समझ लीजिए। इकोलॉजिकल निच होता क्या है? एक स्पीसीज़ होती है, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन और पोजीशन होता है। अगर उस पर्टिकुलर फंक्शन और पोजीशन में चेंज करा जाएगा तो इकोसिस्टम में इसका इफेक्ट पड़ता है, इकोसिस्टम एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए बहनजान अपने भाईजान के साथ कहीं जा रही थी, तो बहनजान अपने भाईजान के साथ होते हुए उनको एक सुरक्षा का भाव था। जैसे हिंदू में होता है ना कि बहन अपने भाई के साथ है, उसके पास सुरक्षा का भाव होता है। लेकिन भाईजान के मन में कुछ और ही चल रहा था। भाईजान ने उसके पूरे शरीर को ताड़ा और उसको लगा कि बहनजान जो है तो खातून बनने के लिए तैयार है। तो कुछ अचानक से एक ऐसी हरकत हुई कि बहनजान को थोड़ा अटपटा सा लगा। तो बहनजान ने भाईजान से बोला, भाईजान ये क्या हो रहा है? तो भाईजान बोले, देखो अब तुम मेरी बहनजान नहीं हो, अब तुम मेरी खातून बनने के लिए तैयार हो। यानी कि क्या हुआ, जो एक सुरक्षा का भाव था उस सुरक्षा के भाव में परिवर्तन हो गया। वो सुरक्षा का भाव ही इकोसिस्टम था, क्योंकि जो पर्टिकुलर स्पीसीज थी भाईजान की, उसने अपने फंक्शन को चेंज करा और फंक्शन को करके उसने भाईजान वाले काम न करके शौहर वाले काम करने प्रारंभ कर दिए। और उसने अपनी पोजीशन को भी चेंज करा, जहाँ पे वो भाईजान की पोजीशन से शौहर की पोजीशन में आ गया। अब आप समझिए, उस बहनजान के लिए जो सुरक्षा के भाव में उसके साथ चल रही थी, उसकी मनोस्थिति क्या होगी? तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगी? और अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो वो जो इकोसिस्टम है, उसके आसपास का जो सुरक्षा के भाव का इकोसिस्टम था, वो कोलैप्स कर जाएगा, एडवर्सली इफेक्ट हो गया। बस यही होता है इकोलॉजिकल निच, जहाँ पे पर्टिकुलर स्पीसीज की अगर आप फंक्शन पोजीशन को चेंज करते हैं तो इकोलॉजिकल निच के साथ डिस्टर्ब होने पर इकोसिस्टम एडवर्सली इफेक्ट होता है। आप रेगिस्तान के ऊँट को उठाकर पहाड़ पर नहीं रख सकते हैं, उसके फंक्शन भी चेंज होंगे, पोजीशन भी चेंज होंगे, ऊँट तो मरेगा, इकोसिस्टम भी एडवर्सली अफेक्टेड होगा। ये था भाईजान और बहनजान के उदाहरण के साथ इकोलॉजिकल निच का एक उदाहरण। मिलता हूँ अगले लेक्चर में।